अक्सर ये देखा गया है कि माउंटेनियस रीजन में पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से इवन द गवर्नमेंट इज फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज और प्रॉब्लम्स टू प्रोवाइडिंग इफेक्टिव गवर्नेंस, स्पेशली इन द रिमोटेस्ट रीजन्स। अगर मैं हिमाचल का ही उदाहरण दूं, पांगी, किन्नौर, लाहौल स्पीति के ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जहां पर आम जनता के लिए सिटीजन सेंट्रिक सीमलेस इफेक्टिव जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड करने में सरकार को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार इन रीजन में भी डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने का प्रयास कर रही है। इसी कंटेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ लोक मित्र केंद्र इन हिमाचल प्रदेश। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस 2026 सीरीज। और गवर्नेंस का जो पार्ट है आपका बच्चों सिलेबस का, उससे ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। मेनली मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, लेकिन यस प्रीलिम्स में भी जो है कुछ डाटा पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है लोकमित्र केंद्र के, होता क्या है ये, और क्या चैलेंजेस हिमाचल प्रदेश में विद रिस्पेक्ट टू लोकमित्र केंद्र हैं। देखिए, लोकमित्र केंद्र की अगर मैं बात करूं, सो इट्स एन इंस्टीट्यूशन जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन सेंट्रिक, मतलब गवर्नेंस जो है, रूरल गवर्नेंस, उसको प्रमोट करने के लिए एक कनेक्टिविटी का काम कर रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल पीपल के बीच। और ये बहुत ज़रूरी है, इट्स अ नीड ऑफ आवर, वी आर लिविंग इन ए 21st सेंचुरी। डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बहुत सी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम पड़ते हैं आम जनता को, जिसके लिए उनको दूर दराज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में जाना पड़ता था। अब आप लोकमित्र केंद्र में जाके भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए डिजिटल लिटरेसी एंड कनेक्टिविटी बोथ आर इम्पॉर्टेंट। इससे आम जनता को भी फ़ायदा मिल रहा है और सीमलेस इफेक्टिव जो गवर्नेंस है उसको लागू करने के लिए सरकार को भी बहुत अधिक जो है सहायता मिल रही है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करूं तो तकरीबन 8000 लोक मित्र केंद्र जो है सरकार रूरल रीजन्स में डिफरेंट प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश में अपॉइंट कर चुकी है इन इंस्टीट्यूशंस को, और इफेक्टिवली ये काम भी कर रहे हैं। चलिए और गहराई से जरा इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, और कैसे ये ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब तक हिमाचल एक एग्रेरियन सोसाइटी है, ज़्यादातर रूरल लाइफ से ही लोग जुड़े हुए हैं, और एक बेहतर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी मेजर डेवलपमेंट हमें इस कंटेक्स्ट में देखने को मिलती नहीं है। सरकार सिर्फ इन लोकमित्र केंद्र के माध्यम से लोगों को जो सरकारी सुविधाएं हैं या अदर इम्पॉर्टेंट जो उनके काम हैं, ठीक है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव, उनको आसानी से करवाने के लिए इन लोकमित्र केंद्र को प्रमोट कर रही है। थोड़ा सा इन डिटेल इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भाई लोकमित्र केंद्र रूरल और ग्राम पंचायत लेवल पर इफेक्टिवली ये काम करते हैं, ठीक है। और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है कि आम जनता पर ही फोकस है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस दोनों के लिए ये काम कर रही है, पर अप्रोच जो है वो सिटीजन सेंट्रिक है। सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से इंटीग्रेटेड, ठीक है ना, जो कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पे ये लोकमित्र केंद्र काम करते हैं। G2C भी है, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज भी इसके माध्यम से प्रोवाइड होती है, और गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज भी जो है रूरल रीजन्स में प्रोवाइड होती है। इफेक्टिव डिलीवरी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है। और इफेक्टिव गवर्नेंस जो है, हमें यह डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देखने को मिल रहा है। पर्पस की अगर मैं बात करूं, सो इट ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय ऑफरिंग सर्विसेज इन द रूरल एरिया। देखिए, डिजिटल डिवाइड की ना एक बहुत बड़ी समस्या रूरल रीजन्स में है। अगर हम मेन स्ट्रीम लाइफ में देखते हैं, सो बहुत सी कॉमन डिजिटल जो सर्विसेज आम जनता को मिल रही हैं, वैसी सर्विसेज या वैसी लिटरेसी वहाँ रूरल रीजन्स में नहीं होती है, स्पेशली इन द रिमोटेस्ट रीजन्स, ठीक है। ना ही उतनी बेहतर सुविधाएं हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशूज़ रहेंगे, ठीक है। फ़ोन एक ऐसा एक माध्यम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हर जगह यूज़ हो रहा है, बट वो भी ज़्यादातर जो है अगर मैं कहूँ कि भाई डिजिटल लिटरेसी के कंटेक्स्ट में, तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ इन रीजन्स में नहीं हो पाता है। बड़ी एक संख्या है लोगों की, they don't able to use गूगल पेज या डिजिटल ट्रांजेक्शन करनी हो, बैंक अकाउंट, ठीक है, या और भी ऐसी सीमलेस जो सर्विसेज हैं
या अपना कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, उन्हें लाइसेंस है ना, अभी भी जो पुराने मेथड्स हैं उसी के थ्रू यहाँ पर लोग जो है कैरी करते हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल डिवाइड की जो समस्या है इन रीजन्स में कम हो, और इसलिए लोकमित्र केंद्र प्लेज अ की रोल इन इट। अगर मैं फंक्शंस की बात करूंगा, सो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, अधिक से अधिक जो जानकारी है आपको लोकमित्र केंद्र पर जाकर मिल सकती है, ठीक है। सेकंड, इट इनहैंस ट्रांसपेरेंसी, जो पूरा एक मैकेनिज्म है। पहले क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कब तक फाइल्स पास होंगी, कब तक स्कीम्स का फायदा मिलेगा, ये लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी बातें, जस्ट पीपल वेट पेशेंसली। बट अब ऐसा नहीं है, लोकमित्र केंद्र के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। और जो मिडिल मैन का चलन रहा है, ठीक है ना, जनरली कोई भी काम करवाना है तो भाई एक मिडिल मैन होता है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे गाँव की बात कर लें, है ना, एंड उनको कुछ पे भी करना पड़ता है उसके लिए, तो वो मिडिल मैन जो है इन लोकमित्र केंद्र की प्रेजेंस की वजह से अब हट गया। इसके अलावा अगर सर्विस प्रोवाइड की मैं बात करूं, बड़े सिंपल जो घर के काम होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल कनेक्शंस हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आधार इनरोलमेंट है, बस टिकट बुक करनी है, रेलवे टिकट बुक करनी है, अब गांव में लोग जो हैं डायरेक्टली ये कर सकते हैं एक लोकमित्र केंद्र में जाकर। तो ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं सिटीजन सेंट्रिक, पहले सोचिए किन्नौर का कोई गांव, नीचे सड़क तक आना भी, अगर मेन सड़क तक भी आना है तो आपको 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और पूरे दिन में एक बस आएगी, वो छूट गई तो भाई अगले दिन आपको वेट करना पड़ेगा। आप उस बस में जाएंगे, फिर रिकांगपियो जाइए या किसी और जो इंपॉर्टेंट आपका प्लेस है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं या अदर सेंटर्स हैं, वहाँ जाके आप ये सारी बिल भी भरना है ना आपको, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल, तो भी आपको इतना ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो है लोकमित्र केंद्र के माध्यम से रिड्यूस हुई हैं, ठीक है। इनिशियली 1000 ऑफ केंद्र वर सेटअप, लेकिन अब जो है कोशिश ये है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जाएं और बेहतर इफेक्टिव सर्विसेज जो है लोकमित्र केंद्र के माध्यम से आम जनता तक इन रूरल रीजन्स में, इन इंटीरियर रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में प्रोवाइड की जा सके। थोड़ा सा रोल पे मैं बात करूंगा। सो इट इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी आल्सो, है ना, एक्सटेंडिंग रीच टू रिमोटेस्ट कॉर्नर्स, क्योंकि किसी रिमोटेस्ट रीजन में भी 10-20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं, अगर एक भी लोकमित्र केंद्र वहां एस्टैब्लिश हुआ है तो ये सारी समस्याओं का निदान यही कर देगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, स्पेशली ज़्यादातर ये जो लोकमित्र केंद्र होते हैं पंचायत जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, पंचायत जहां होती है उसके आसपास ही होंगे, तो जो भी पंचायत से संबंधित काम है अगर कोई इसको कराने के लिए भी जा रहा है तो दे कैन यूज द फैसिलिटीज ऑफ लोकमित्र केंद्र। इसके अलावा एक्सेस एसेंशियल सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से आसानी से मिल जाती है। इट ऑल्सो प्रमोट एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इट रिड्यूस नीड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जो पहले लोग किया करते थे, पैसा भी बचेगा लोगों का, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी होगी। और इससे एक फायदा हमने ये भी देखा, फास्ट डिलीवरी, कि आप भाई बुकिंग भी करनी है टिकट की, आपने अमाउंट पे करा ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि लोगों को देखो ना फोन से चलाने, अभी भी रूरल रीजन्स में बहुत सी चीज़ें वो फोन से नहीं कर पाते हैं, तो वो इन डिजिटल इन लोकमित्र केंद्र में जाके ये सर्विसेज लेते हैं। तो वहाँ पर जाके भाई 10 से 5 मिनट में सारी, चाहे बिल देना है, चाहे टिकट बुक करनी है, सारी चीज़ें आसानी से हो पा रही हैं। कहाँ पहले भाई ट्रैवल इतना करना पड़ता था, तो टाइम और जो समय है, पैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। इट इनहैंस अकाउंटेबिलिटी आल्सो, जो भी लोकमित्र केंद्र हैं उनके माध्यम से G2C और G2B दोनों सर्विसेज सीमलेसली बढ़ रही हैं, प्रमोट हो रही हैं। इससे कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं वहां पर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, चीजें छिपा के तो होंगी नहीं। डाटा एंट्री ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है, मैनेजमेंट काफी बेहतर यहां पर हुआ है, आप जो है अपनी सर्विसेज को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी को प्रमोशन मिलेगा, बिकॉज अब डायरेक्टली जो है लोग जाके अपना काम करवाएंगे लोकमित्र केंद्र में, तो ग्रेजुअली इवन दे विल मेक अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। पहले आप कहाँ तहसील ऑफिस जा रहे हैं कि सर्टिफिकेट भी बनवाना है, सो ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज आल्सो, लोकमित्र केंद्र जो है आम जनता को डिजिटली लिटरेट करने के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी सरकार इस तरफ से मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, ठीक है।
इसके अलावा सिटीजन स्किल डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सरकार प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और डिजिटल इकोनॉमी में और अधिक बढ़ोतरी हो, ये सरकार के प्रयास हैं। साथ ही साथ आम जनता का जो फीडबैक है डिफरेंट इश्यूज पे, डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे, उसको कलेक्ट करने का काम भी ये जो आपके लोकमित्र केंद्र है ये कर रहे हैं और समय के साथ इंप्रूवमेंट भी हमें देखने को मिल रही है। चलिए जी, तो ये तो बात कर ली हमने रोल की। इसके अलावा डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट सर्विसेज प्रोवाइड करना है ना, हमें आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, लैंड रिकॉर्ड से संबंधित आपको कोई सर्टिफिकेट या डाटा चाहिए, तो वो सारे आप लोकमित्र केंद्र पे जाके आम जनता कर सकती है। बिल पेमेंट करनी है, ठीक है जी, चाहे वो वाटर बिल है, हाउस टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो अब जो ट्रैवलिंग होती थी वो रिड्यूस हो गई। लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे वो व्हीकल लाइसेंस है या कोई और रजिस्ट्रेशन है, आसानी से आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन पोर्टल्स यहाँ पर हैं, जैसे कि हिम सेवा आप देख सकते हो, ठीक है। इन पोर्टल्स का उपयोग आप लोकमित्र केंद्र में जाके कर सकते हैं। एजुकेशन सपोर्ट में भी लोकमित्र केंद्र का योगदान बहुत अधिक है, ठीक है। सर बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे एडमिशन फॉर्म्स हैं, रिजल्ट्स हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन आ रहा है या कोई फॉर्म फिल करना है, तो आप इन लोकमित्र केंद्र में जाके आसानी से ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर आर सम चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द लोकमित्र केंद्र। कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज, ठीक है। जितना सरकार कह रही है उतनी अधिक बेहतर ट्रेनिंग जो है लोकमित्र केंद्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में भी हम देखेंगे तो 26% जो लोग हैं सिर्फ इन्हीं को जो है ट्रेनिंग वगैरह मिली है, बाकी रेस्ट ऑफ जो है वो तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ही काउंट कर लिए गए हैं। तो स्टाफ लैक प्रॉपर रिसोर्सेज, ये अक्सर शिकायतें रहती हैं। ये सर्वे ने जानकारी दी, क्योंकि जो लोकमित्र केंद्र को संभाल रहा है, वहां काम कर रहा है, उसका तो डिजिटली लिटरेट होना बहुत जरूरी है। वो कैसे सरकार के डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स को फर्दर रन कर पाएगा, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। 80% जो आपके लोकमित्र केंद्र हैं उनमें तो डिस्प्ले बोर्ड्स ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा है, एक फ्रॉड ही कह लीजिए फिर तो। अगर डिस्प्ले बोर्ड्स ही नहीं है लोकमित्र केंद्र में, तो रेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज या इफेक्टिवली आप कैसे डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करेंगे या लोगों के काम कैसे सीमलेसली यहाँ पर हो पाएंगे, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी भी बहुत कम है। प्लेन एरियाज में हम क्या देखते हैं कि भाई 10 किलोमीटर के दायरे में भी जो है हमें अच्छा या लोकमित्र केंद्र मिल जाएंगे, लेकिन जहां हम रिमोट रीजन्स की बात कर रहे हैं यहां पर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए, इससे संबंधित जो भी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी विलेजेस आते हैं उनके लिए कम से कम 1 या 2 आपके लोकमित्र केंद्र होने चाहिए, सो दैट वहां के सभी लोगों को की जो भी ई गवर्नेंस से संबंधित इश्यूज हैं वो वहीं पर रिजॉल्व हो पाए। तो स्टिल दीज आर अ काइंड ऑफ चैलेंजेस कैन बी सीन इन द रिमोट रीजन्स, स्पेशली इन द हिल रीजन्स। और कहीं ना कहीं देखिए इट विल टेक अ टाइम, समय लगेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। लेकिन ये आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकमित्र केंद्र स्टैब्लिश होने के बाद लोगों को काफी फायदा भी मिला है, ठीक है ना। रूरल जो गवर्नेंस है वो प्रमोट निश्चित रूप से हुई है। स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ, दोनों ही तरफ से लोगों को अवेयर करना प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के कंटेक्स्ट में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के कंटेक्स्ट में, जो एमिनिटीज है बेसिक लोकमित्र केंद्र में वो प्रोवाइड करने के कंटेक्स्ट में यहाँ पे लैग जरूर है। स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। तो चलिए स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ई गवर्नेंस से संबंधित, और अक्सर यहाँ से सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जनरली तो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर बनता है आपके एग्जाम में, लेकिन हाँ कुछ डाटा जो है विद रिस्पेक्ट टू लोकमित्र केंद्र वहां से सवाल भी आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।